हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं देव सर आज आप लोगों को कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट की बात करूंगा। इस चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप देखिए आपको कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले हम कंटेंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है नीड्स फॉर अकाउंटिंग, सेकेंड पॉइंट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, नेक्स्ट है टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, नेक्स्ट है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जो है स्टार्टिंग के 3 कंटेंट को डील करेंगे, मीन्स नीड्स फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं नीड्स फॉर अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग करने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों अकाउंटिंग बनाते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद जब हम लोग का सेशन खत्म होता है तो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग के मन में ये इच्छा होती है कि हमारा रिजल्ट क्या हुआ, हम पास हुए कि फेल हुए, यदि पास हुए तो फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, या कितने परसेंटेज से पास हुए। ठीक उसी प्रकार यदि कोई बिजनेसमैन है तो वह अकाउंटिंग इसीलिए प्रिपेयर करता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एक वर्ष के बाद यदि उसे जो है अपने बिजनेस को चलाने के बाद उसे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो है अकाउंटिंग को वह प्रिपेयर करता है। मीन्स अकाउंटिंग का नीड्स यह होता है कि बिजनेसमैन नो दी हाउ मच अमाउंट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, स्टूडेंट्स मैं बार बार फाइनेंशियल ईयर टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जनरली 2 ईयर्स हम लोग फॉलो करते हैं। एक कैलेंडर ईयर्स होता है और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। स्टूडेंट्स, जो कैलेंडर ईयर होता है आप सबको पता है कि वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को क्लोज होता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो स्टूडेंट्स, जनरली इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रकार के बिजनेस को 1 अप्रैल टू 31 मार्च रन कराया जाता है, और उनका जो है कि ओपनिंग 1 अप्रैल को होता है और क्लोजिंग 31 मार्च को। तो स्टूडेंट्स, ये रहा नीड्स फॉर अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा आर्ट है जो किसी भी मतलब इंफॉर्मेशन को, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस प्रकार रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइजिंग करता है, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेसमैन यह जान सके कि उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुनिए आप। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which are in part at least of a financial characters and interpreting the result thereof। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं, ये आपका बेस्ट डेफिनेशन है अकाउंटिंग का। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि ये अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल नेचर के जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उनको अलग अलग अकाउंट्स में क्लासीफाइड करते हैं, और उसके बाद फिर उसे समराइज करते हैं, फिर फिनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करते, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमारे बिजनेसमैन को यह पता चल सकता है या हमारे बिजनेस में यह पता लगाया जा सकता है कि 1 फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पॉइंट रहा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, यदि आपको पता है तो ठीक है, यदि नहीं पता है तो आज इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए
कि कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की जब भी हम बात करते हैं, किसी भी कैरेक्टर की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ये किसी भी जो डेफिनेशन या मीनिंग होता है उसी से निकल के आता है। जैसे हम किसी जानवर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, किसी पर्सन की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो उससे यह पता चलेगा कि ये जो है कि ये स्पेसिफाई हो जाता है कि हम किस पर्सन या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पता लगता है हमें। स्टूडेंट, हम अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो है कि आपको जो है कि नोट कर करके जो है सिखा देते हैं कि ये क्या क्या इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट होता है अकाउंटिंग। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहला पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। स्टूडेंट, जब हम किसी भी सब्जेक्ट में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि ये बार बार आ जाता है कि साइंस और आर्ट्स की बात आती है। हम आपको आज बताएंगे, सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आर्ट्स क्या होता है और साइंस क्या होता है, फिर हम उसे जो है अकाउंटिंग से जोड़ करके देखेंगे। स्टूडेंट, आर्ट आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, स्टडी किए होंगे, आर्ट्स क्या होता है। तमाम डेफिनेशन आपको पता है कि आर्ट इज़ अ लाइफ। तो हम आपको बता दें कि आर्ट इज़ अ वे और बेस्ट वे, मैं बेस्ट बात कर रहा हूँ, बेस्ट वे परफॉर्मिंग एनी वर्क। किसी कार्य को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं साइंस क्या होता है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, यानी कि किसी भी सिस्टमैटिक नॉलेज को जिसमें प्रिंसिपल फॉलो होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। स्टूडेंट, साइंस यही कहता है कि जो भी प्रिंसिपल होते हैं अप्लीकेबल एनीवेयर, ये सब जगह अप्लाई होते हैं। इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सार्वभौमिक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई साइंटिस्ट या कोई जो है वैज्ञानिक द्वारा यदि कोई मेडिसिन बनाया जाता है यदि हम जैसे अभी हम आ रहे हैं एक जो है वायरस है, कोरोना वायरस, अगर हम बात करें कि यदि इसकी वैक्सीन को डेवलप कर लिया जाए, तो यदि कोई इंडियन पर्सन हो या चाइनीज पर्सन हो या अमेरिकन पर्सन हो, अगर इस वैक्सीन को लगाया जाएगा तो यदि इंडियन पर्सन का कोरोना जो है वायरस मर जाता है या समाप्त हो जाता है या उसका संक्रमण समाप्त हो जाता है, तो वो अमेरिकन पर भी अप्लीकेबल होगा। इट मीन्स साइंस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ अप्लीकेबल एनीवेयर। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसको, आर्ट्स को और साइंस को हम अकाउंटिंग से जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग आर्ट्स भी है और साइंस भी है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होता है ये सिस्टमैटिक होता है, इसमें प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से जो है कि कन्वेंशन होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, हम सबकी बात करेंगे बारी बारी से। और स्टूडेंट्स, यह जो है कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और बेस्ट तरीके से किया जाता है। इसको जो है इसमें लाइनिंग होती है, हर चीज़ एकदम क्लियर, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज ऑल द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन द अकाउंटिंग और accounting is a pillar of the परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग एक ऐसा वे है जो किसी भी बिजनेस के परफॉर्मेंस को शो करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का रिकॉर्डिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। स्टूडेंट्स, हम आपको बात करें कि रिकॉर्डिंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली मीन्स ऐसे ही ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शन
फाइनेंशियल नेचर का हो। फाइनेंशियल नेचर का मतलब यहाँ पर है जिसको हम फाइनेंस पैसे में प्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ऑल दो ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग विच आर नॉट परफॉर्म आर मेजर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टूडेंट सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टूडेंट्स अकाउंटिंग कहता है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जिस ट्रांजैक्शन को हम जो है मनी में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यदि हम 2 क्विंटल चावल परचेज करते हैं तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2 क्विंटल चावल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस चावल का प्राइस कितना है, 2000 3000 जो भी हो, उसके हम जो है कि मनी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, फिनेंशियल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, नॉट अ क्वांटिटी आर द क्वालिटी। अकाउंटिंग हमारा हमेशा जो है फाइनेंस की बात करता है, मनी की बात करता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि हमारे बिजनेस का जो मैनेजर है उसके पास कितने रुपए का इंटेलिजेंस है, तो स्टूडेंट इंटेलिजेंस कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम इंटेलिजेंस को कभी भी मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अपने जो है मैनेजर के इंटेलिजेंस को अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट की बात हम करेंगे। फोर्थ पॉइंट है क्लासीफाइंग स्टूडेंट क्लासीफाइंग मीन्स यहाँ पर हम आपको बता दें कि क्लासिफिकेशन में होता क्या है। अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा जो बिजनेस होता है वो तमाम पर्सन से, राम श्याम मोहन घनश्याम, तमाम लोगों से जो है कि हमारा ट्रांजैक्शन होता है। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम यह करते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक अकाउंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, जिससे फाइनली यह पता चले कि किसी भी पर्सन को हमें कितना पैसा देना है या कितना पैसा उससे लेना है। तो स्टूडेंट ये हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है समराइजिंग। स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है समराइजिंग। स्टूडेंट इसमें हम यह बात करेंगे, समराइजिंग में हम यह देखते हैं कि हमने जो अभी तक जिन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया है यानी लेजर प्रिपेयर किया है, अब उस लेजर के हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं यूजफुल डेटा में। उसे लेजर को हम किस में, क्लासिफिकेशन को किस में मेजर कन्वर्ट करते हैं, यूजफुल डेटा, जिससे कि समराइजेशन में हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ये ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जिससे कि बिजनेसमैन को पता लगा सके कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो स्टूडेंट इस समराइजिंग में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस, हम इसमें जो है प्रिपेयर करते हैं समराइजिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसमें जो है इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट। स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में डेप्थ स्टडी करना। डेप्थ स्टडी करने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, और लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, और यह लॉस किस वजह से प्रॉफिट हुआ या यह प्रॉफिट किस वजह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें लगता है कि इस बोर्ड की वजह से, ये जो वाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, इसकी वजह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट हम 2-4-10 बोर्ड ला के लगा देंगे अपने बिजनेस में, और हमें पता चल गया कि इस बोर्ड की वजह से हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो इस बोर्ड को हम उठा के हटा देंगे। स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन में हम यही पता करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को इफेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है जो कि कम्युनिकेटिंग। स्टूडेंट कम्युनिकेटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट व्हाट इज कम्युनिकेशन? आप सभी लोग डेली अपने लाइफ में कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है, चलिए मैं बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन मीन्स
कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसफर ऑफ व्यू, मैसेज, आइडिया वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी दो लोगों के बीच में जो मैसेज, व्यू, आइडियाज का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को अब हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टी है, हमारे बिजनेस से जो रिलेटेड पर्सन है, हमारे बिजनेस को जो चला रहे हैं, जो ओनर है, उन सबको कम्युनिकेट किया जाता है। और हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, इन सबको हम क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे बिजनेस के जो है कि चलाने पर इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।